अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस किए थे, एपिस्टेसिस, प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और जो आज टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जीन लिंकेज। तमाम जीन्स जो कि सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। इनको हम लिंक्ड जीन्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर इनहेरिटेड टुगेदर, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं लिंकेज। जीन लिंकेज जो है ये फिज़िकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन दी जीन्स। तमाम जीन जो सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं, और जो नंबर ऑफ़ लिंकेजेस ग्रुप्स होता है वो इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ़ होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए इनके अंदर जो लिंकेज ग्रुप होते हैं वो भी 23 ही होते हैं। जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड गोट form a linkage group on human chromosome X. In the same way, the genes for sickle cell anemia, albinism and leukemia form a linkage group on chromosome number 11. Next हम देखते हैं how linked genes show deviation from Mendel law of independent assortment. जो genes linked होते हैं और वो जीन जो लिंक्ड होते हैं और जो करीबी लोकाई पे होते हैं वो जो है मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते, बिकॉज लिंक्ड जीन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते ड्यूरिंग मियोसिस। इन द सेम वे जीन लिंकेज जो है ये मिनिमाइज कर देती है द चांसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन अमंग द ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रॉसिंग ओवर। सबसे पहले हम क्रॉसिंग ओवर को डिफाइन करते हैं। द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो है उससे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आती हैं और वेरिएशन आती हैं अमंग द ऑफस्प्रिंग्स। ऐसे जीन जो कि आपस में लिंक्ड होते हैं उनको क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए सेपरेट किया जा सकता है, और ऐसे जीन जो कि करीबी लोकाई पे होते हैं या उनके जो लोकाई होते हैं वो करीब करीब होते हैं वो स्ट्रांगली लिंक्ड होते हैं, और उनको क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए सेपरेट करना आसान नहीं होता एज़ कम्पेयर टू द उन जीन जो कि एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं, जिनको ईजीली सेपरेट किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम लेते हैं जो यहाँ पे शो किया जा रहा है। एक क्रोमोसोम के जो जीन्स है वो हैं कैपिटल ए जीन एंड कैपिटल बी जीन, जबकि दूसरे जो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो जीन्स हैं वो हैं स्मॉल ए स्मॉल बी। अगर तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होती बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान तो फिर 2 टाइप्स के गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि पेरेंटल टाइप्स के गमीट्स हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। जो पेरेंटल टाइप्स के गमीट्स हैं ये पेरेंटल टाइप्स के जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस तो फिर क्या होता है, 4 टाइप्स के गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। वो गमीट्स 2 पेरेंटल टाइप्स के होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। इसी तरह 2 रिकम्बिनेंट टाइप्स के गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए एंड कैपिटल बी। जो पेरेंटल टाइप्स के गमीट्स हैं वो पेरेंटल टाइप्स जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जबकि रिकम्बिनेंट टाइप्स वाले जो गमीट्स हैं ये रिकम्बिनेंट टाइप्स जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। क्रॉसिंग ओवर जब भी होती है ये क्यासमेटा फॉर्मेशन के ज़रिए ही होती है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर को डिफाइन इस तरह करते हैं, द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। लिंक्ड जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाई क्रॉसिंग ओवर। Closer the two genes loci, more strongly are their genes linked.
The further apart the two genes lie, greater are the chances for the separation through crossing over. To understand the mechanism of crossing over, consider a pair of homologous chromosomes. One homologous chromosome carries capital A and capital B genes, while the other homolog carries small a and small b genes. During meiosis, chiasmata are found at many places among the non-sister chromatids of homologous chromosomes, and there are two possibilities: meiosis with no crossover. If the crossing over does not occur among the non-sister chromatids of homologous chromosome, the only two parental types of gametes are formed: capital A, capital B, and small a, small b. These parental types of gametes produce only parental types of offsprings. And the meiosis with crossing over. If the crossing over occur at one place among the non-sister chromatids of homologous chromosome, then four types of gametes are produced: two with parental combination, which are capital A, capital B, and small a, small b, and two with new recombination, capital A, small b, and small a, capital B. Parental types of gametes produce parental types of offspring, while the recombinant types of gametes produce recombinant types of offspring. Next हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से हमेशा वेरिएशन आती हैं और वेरिएशन जो है ये बेस होती है एवोल्यूशन की। क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन अमंग द ऑफस्प्रिंग्स, and the genetic variations are the raw material for the evolution, and the organism successfully adopt in the changing environment. Next हम डिस्कस करते हैं रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को। It is the proportion of the recombinant types between two gene pair as compared to the sum of all the combination is called recombination frequency. recombination frequency को हम RF के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं रिकम्बिनेंट टाइप्स के, उसको हम ऊपर रखते हैं डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द कम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर टू लिंक जिन की रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? द recombination frequency between two linked genes can be calculated by back crossing the heterozygote to a homozygote recessive. इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं, आपको ये एक हेटेरोजाइगोट नज़र आ रहा है और ये एक होमोजाइगस रिसेसिव नज़र आ रहा है। जो हेटेरोजाइगोट है ये फोर टाइप्स के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। टू पेरेंटल टाइप्स ऑफस्प्रिंग जो कि हैं कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी, और टू ये जो है वो रिकम्बिनेंट टाइप्स के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा जो अभी हमने डिस्कस किया है, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए एंड कैपिटल बी। अगर हम इन गैमेट्स का क्रॉस कराते हैं विद दी रिसेसिव के साथ तो उससे जो है फोर टाइप्स के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। टू जो हैं वो पेरेंटल टाइप्स के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं और जो टू हैं वो रिकम्बिनेंट टाइप्स के ऐसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। अगर तो उन फॉर एग्जांपल जो पेरेंटल टाइप्स हैं उनकी जो प्रोपोर्शन आता है वो आता है 40 एंड 40 और रिकम्बिनेंट्स का आता है 10 + 10। तो हम फिर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो रिकम्बिनेंट टाइप्स आए हैं जो कि 10 + 10 है, इनको हम ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द कम्बिनेशन। इट मीन्स 40 + 40 + 10 + 10 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरह हम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। ये आपको नज़र भी आ रहा है कि जो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिकम्बिनेंट टाइप्स ओवर सम ऑफ ऑल द कम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाई 100। ये वैल्यू हमने एज्यूम की हुई हैं। रिकम्बिनेंट जो हैं वो आए हैं 10 + 10, जबकि सम ऑफ ऑल द कम्बिनेशन वो ये हैं 40 + 40 + 10 + 10 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 20%। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन्स लोकाई। जितना जो जीन्स के दरमियान जो लिंक जीन्स के दरमियान डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स अगर आपकी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आई है 1
तो इसका मतलब होता है जो उनके दरमियान डिस्टेंस है वो है 1 यूनिट अपार्ट। इस रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी की बेस पे जो जीन्स हैं, जो जीन की मैपिंग की जाती है ऑन द क्रोमोसोम्स। अगर तो रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी 1% है तो इसका मतलब है वो 1 यूनिट मैप डिस्टेंस पर हैं। अगर तो रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी 20% है तो इसका मतलब है कि जो 2 लिंक्ड जीन्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20 यूनिट्स का है, 20 MU का है। तो ये है बेसिकली जो आज हमने डिस्कस किया टॉपिक। आज हमने जीन लिंकेज को डिफ़ाइन किया। हमने डिफ़ाइन इस तरह किया, तमाम जीन जो सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स। उनको हम लिंक्ड जीन्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर इनहेरिटेड टुगेदर, और इस फनामने को हम कहते हैं लिंकेज। उसके बाद हमने ये कहा कि लिंकेज ग्रुप को डिस्कस किया। तमाम के तमाम जीन जो एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं, और ये लिंकेज ग्रुप हमेशा इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हमने ये डिस्कस किया कि ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो इसलिए इनमें 23 लिंकेज ग्रुप्स ही होते हैं। फिर हमने ये कहा जो लिंक जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते, और जो लिंक जीन्स होते हैं वो मिनिमाइज कर देते हैं द चांसेस ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड वेरिएशन अमंग द ऑफस्प्रिंग। फिर हमने क्रॉसिंग ओवर को डिस्कस किया। क्रॉसिंग ओवर की हमने को मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड किया। उसके बाद हमने रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करना सीखा, और लास्ट में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ द रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी देखी, जो कि ये थी कि हम इसकी मदद से जो जीन की मैपिंग होती है क्रोमोसोम के ऊपर वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।